A city of future, Pakistan's first smart city, or just another overhyped housing scheme. ये वो तमाम टर्म्स हैं जो कि हम लोग कैपिटल स्मार्ट सिटी के बारे में सुनते रहते हैं. सो इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड अबाउट दिस प्रोजेक्ट, स्टिक अराउंड बिकॉज वी आर गोना आंसर द बिग क्वेश्चन. इज दिस रियली worth your hard earned money? And don't worry, we are not gonna only talk about positive things here. So we are gonna divide this video into 3 sections. सबसे पहले हम लोग positive things के बारे में बात करेंगे, in which areas it can be considered a good project. Then we will move to the negative things, and finally we're gonna answer this question: is this worth your money? And let me be very clear, it is not for everyone. So starting from the pros, we're going to start with 5 major issues जो कि कोई भी हाउसिंग सोसाइटी और पार्टिकुलरली इस्लामाबाद रावलपिंडी की जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो फेस करती हैं. एंड देन वी गोना टॉक अबाउट कैपिटल स्मार्ट सिटी. सो स्टार्टिंग विद वाटर सप्लाई, पानी का मसला आई थिंक इस्लामाबाद रावलपिंडी के ना सिर्फ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए बल्कि शहर के लिए भी सबसे बड़ा मसला है. काफ़ी मेजर एरियाज़ में जो लोग इवन रह रहे हैं उनको भी पानी की सप्लाई टैंकर्स के थ्रू की जा रही है. बट इफ़ यू टॉक अबाउट द कैपिटल स्मार्ट सिटी, अगर इसके हम साइट देखें, इसकी लोकेशन देखें, तो हमें ये चीज़ मालूम होगी कि यहाँ पे काफ़ी नेचुरल रिजर्वायर्स पानी के ऑलरेडी अवेलेबल हैं. देयर आर मल्टीपल माइनर डैम्स एंड इवन अ मेजर डैम, चहान डैम. Second point is our connectivity, and it is a very critical point when you talk about the societies that are located on a motorway. Getting its own interchange on the motorway was really an unthinkable thing. और काफ़ी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ने अपनी मार्केटिंग में इसको इस्तेमाल तो ज़रूर किया, लेकिन कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट इसमें कामयाब नहीं हुआ. बट हियर वी आर, कैपिटल स्मार्ट सिटी इंटरचेंज इज़ टोटली ऑपरेशनल राइट नाउ, which is a big green flag. And other than that, there are 3 routes जो कि हमारे पास कैपिटल स्मार्ट सिटी को लिंक करते हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी से. First one is the motorway, obviously. Second one is the Chakri road, and third one, which is currently under construction, is our ring road. और यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है कि इट इज़ नॉट जस्ट अ हाउसिंग स्कीम, इट्स अ कंप्लीट सिटी इन इट्स ओन विच विल बी सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ सस्टेनेबल. द थर्ड पॉइंट इज़ ओवर सेलिंग, और ये वो इशू है जो कि हमारे पास अराउंड 90% ऑफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आर प्लेग्ड बाय दिस. सोसाइटी आपको फाइल बेच देती है, लेकिन जो लैंड है वो सोसाइटी के पास इतनी नहीं होती कि वो इतने लोगों को अकोमोडेट कर सके. सो देयर इज़ नो सच इशू ऑफ ओवर सेलिंग विद कैपिटल स्मार्ट सिटी. ये हमें इस चीज़ से पता चलता है कि जितने भी हमारे पास ओल्ड ब्लॉक्स हैं वो तकरीबन 90% पोजेशनेबल हैं. ऐसी मार्केट के अंदर कोई फाइल्स मौजूद नहीं है किसी ऐसे सेक्टर की जो कि हमारे पास ऑन ग्राउंड ऑन मैप हमारे पास कैपिटल स्मार्ट सिटी में अवेलेबल ना हो. तो ऐसा ओवर सेलिंग का हमें कोई इशू नज़र नहीं आता. फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है एंड यूज़र्स का. बाय एंड यूज़र्स आई मीन वो लोग जो किसी भी हाउसिंग स्कीम के अंदर अपना घर बनाना चाहते हैं, या वो इन्वेस्टर नहीं होते, प्लॉट्स को फ्लिप नहीं करते, एक प्लॉट ख़रीदते हैं ताकि कल को फ्यूचर में अपना घर बना सकें. तो इससे सप्लाई जो मार्केट की होती है वो कम होती है और डिमांड बढ़ती है, जिससे एक नेचुरल हमारे पास मार्केट ग्रो करती है और एक नेचुरल प्राइसेस का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है. और एंड यूज़र्स एक सोसाइटी में तभी आते हैं जब वहाँ पे अमेनिटीज़ अवेलेबल हों, लिवेबल कंडीशंस हों. तो इस लिहाज से अगर हम कैपिटल स्मार्ट सिटी की तरफ देखें तो अराउंड 70 to 100 फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी रह रही हैं. और यहाँ पे आपके पास हॉस्पिटल अवेलेबल है, आपके पास स्कूल अवेलेबल है, और इसके साथ अभी रिसेंटली एक एडवेंचर पार्क इन्होंने लॉन्च किया है जो कि एक बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन बनने जा रही है इन फ्यूचर. इस लिहाज से देखा जाए तो एंड यूज़र्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं. तो मूविंग ऑन द फिफ्थ पॉइंट, हमारे पास फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स होते हैं. हमें ख्वाब तो बहुत बड़े दिखाए जाते हैं, बट ऑन रियलिटी हमारे पास कुछ नहीं होता. तो कैपिटल स्मार्ट सिटी की अगर बात की जाए इस रिगार्ड में, तो हमारे पास DHA गंधारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के फेज़ 2 के बिल्कुल साथ हमारे पास लॉन्च हो चुका है. और इसकी इवन डेवलपमेंट है वो भी हबीब एंड रफ़ीक ग्रुप है जिसने कैपिटल स्मार्ट सिटी को भी डेवलप किया, तो उन्हीं के पास इसकी डेवलपमेंट है. और इसका एक पॉजिटिव पॉइंट एक तो ये है कि DHA का अपना एक क्लाइंट है, अपना एक ट्रस्ट है जो कि काफ़ी लोगों को यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा. और क्योंकि DHA गंधारा के पास अभी फ़िलहाल तक अपना कोई इंटरचेंज नहीं है, तो दे विल बी यूजिंग इंटरचेंज ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी, और वो मेन बुलेवार्ड यूज़ करेंगे कैपिटल स्मार्ट सिटी फ़ेज़ 2 की, जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट की प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ होंगी. इसके अलावा अगर बात की जाए मोटरवे में, तो आपको पता है कि श्रीनगर हाईवे से लेकर चक्री तक हमारे पास कंप्लीट एक एरिया जो है वो कवर्ड हो चुका है हाउसिंग स्कीम से. इसके अलावा अगर चक्री रोड की बात की जाए जो कि एक मेन अदर रूट है कैपिटल स्मार्ट सिटी का, तो रावलपिंडी काफ़ी तेज़ी से पिछले 2 से 3 साल में ये एक्सपेंड हुआ है अलॉन्ग चक्री रोड. एंड आई थिंक इन द कमिंग 2 to 3 years ये कैपिटल स्मार्ट सिटी तक जाके मिल जाए. और इसके अलावा अगर हम रिंग रोड की बात करें
तो उससे भी इस सोसाइटी को एक्सेस मिलेगी थ्रू मोटरवे, और उस पर भी काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और जून में हमारे पास इसकी ओपनिंग है। तो ये थे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स। अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात कर लें तो सबसे पहली चीज़ जो है, इट नीड्स टाइम टू डेवलप। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन इन्वेस्टमेंट जहाँ पे अगर आप आज इन्वेस्ट करें और आप कहें कि 3 महीने या 6 महीने में मेरे पास प्राइसेस जो हैं वो डबल हो जाएंगी, तो इट इज़ नॉट द केस विद दिस प्रोजेक्ट और इवन एनी हाउसिंग प्रोजेक्ट और एनी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, क्योंकि एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इकोनॉमी का काफ़ी रोल होता है। इट टेक्स टाइम टू डेवलप थिंग्स, टू कंस्ट्रक्ट थिंग्स, टू प्रोवाइड अमेनिटीज़। तो इस वजह से आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए ऑफ अराउंड 2 to 3 years, तभी आप इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करें। सेकेंड पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, डैट इज़ कम्यूट। काफ़ी जगह पे मार्केटिंग सेंटेंस आपको ये सुनने को मिलता है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी तकरीबन 10 मिनट के रास्ते पर है, इस्लामाबाद से 15 मिनट के रास्ते पे है, रावलपिंडी से। इट इज़ नॉट द केस। आपको तकरीबन 25 से 30 मिनट आपको लग जाते हैं अगर आप इस्लामाबाद या रावलपिंडी से कैपिटल स्मार्ट सिटी को एक्सेस करना चाहें, एंड डिपेंडिंग अपॉन द अगेन ट्रैफिक। थर्ड पॉइंट इज़ अमेनिटीज़ आर अवेलेबल बट आर नॉट कंपेरेबल विद इस्लामाबाद। आपको ये भी काफ़ी लोगों की तरफ से सुनने में मिलेगा कि यहाँ पे अमेनिटीज़ जो हैं वो इवन इस्लामाबाद और रावलपिंडी से भी बेहतर हैं। यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड की जा रही हैं वो भी बेहतर है, लिविंग कंडीशंस उससे काफ़ी बेहतर हैं। बट करंट सिनेरियो की अगर बात की जाए तो इट इज़ नॉट अ ट्रू केस, बिकॉज जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है हमारे पास वो एक नया प्रोजेक्ट है। अगर हम फ्यूचर की बात करें, 3 साल 4 साल के बाद की बात करें, तो शायद हम इसको कंपेयर कर सकेंगे इन बड़े सिटीज़ के साथ, लेकिन फ़िलहाल तो इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। सो दिस वर अ फ्यू कॉन्स ऑफ द सोसाइटी, एंड फाइनली गेटिंग टू द क्वेश्चन, इज़ इट वर्थ एंड शुड यू बाय। अगर तो स्पेसिफिकली कैपिटल स्मार्ट सिटी की मार्केट की तरफ देखा जाए तो सेल परचेज़ में पिछले कुछ टाइम के अंदर, पिछले 1-2 महीनों से सेल परचेज में काफ़ी इंक्रीज़ देखने में मिला है। सिमिलरली प्राइसेस भी अराउंड 15 to 20% उनमें भी एक इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, विच आर ऑल गुड इंडिकेटर्स। अगर हम ओवरऑल प्रॉपर्टी सिचुएशन की बात करें पाकिस्तान के अंदर, तो पूरी की पूरी इम्प्रूव हो रही है। 2025-2026 एक बहुत पॉजिटिव ईयर्स होंगे इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट, और इसके साथ हमारे पास जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी काफ़ी बेहतर हो रही है। 2023 में जो हमारे पास रिसेशन आया था, हम लोग उससे भी आहिस्ता आहिस्ता अब निकल रहे हैं। इंटरेस्ट रेट हमारा जो है वो जहाँ पे 20 to 22% था, वो अब गिर के 12 to 13% पे आ गया है। और इंटरेस्ट रेट का रियल एस्टेट मार्केट के साथ डायरेक्टली लिंक होता है, क्योंकि लोग जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो प्रॉपर्टी से पैसा निकाल के अपने बैंक्स में रख देते हैं, जिसकी वजह से एक पैनिक क्रिएट हो जाती है और प्राइसेस जो हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाती हैं और लोगों को नुकसान होता है यहाँ से। तो इंटरेस्ट रेट जब नीचे गिरता है तो लोग बैंक से पैसा निकाल के अगेन इन्वेस्ट कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ टैक्स में भी रिलैक्सेशन की बातें चल रही हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। सो एट द एंड, should you buy it? I would say it's totally up to you. You should do your own homework, because at the end it is your own hard-earned money. आप अपना होमवर्क करें और इसके प्रोज को भी देखें, इसके कॉन्स को भी देखें, एंड देन डिसाइड टू बाय इट। और हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, एक फ्री कंसल्टेशन आप हमसे ले सकते हैं। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे विला अपना ख़रीदना चाह रहे हैं, काफ़ी ऑप्शंस कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर डिफरेंट टाइप के अवेलेबल हैं, तो आप हमें कांटेक्ट करें और हम आपको प्रॉपर तरीके से, हमारी टीम आपको गाइड करेगी। एट द एंड आई वुड से इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आने वाले दिनों के अंदर भी हम फर्दर ऐसे कंपैरिजन सोसाइटीज़ के और नए अच्छे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आप तक लाते रहेंगे, उनका प्रॉपर एक एनालिसिस करके आपके सामने रखेंगे, ताकि आपके लिए डिसीजन लेना काफ़ी आसान हो जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।